मेरे प्यारे बच्चों, लाइव भगवान में आपका स्वागत है। आध्यात्म से आपका मेटावर्स कनेक्शन। कहानियाँ हमारे व्यक्तिगत विकास और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जीवन के नए सबक सीखने के लिए इस लघु कथा को अंत तक सुनने के लिए तैयार हो जाओ। हमेशा सोच समझकर काम करें। दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध नगर पाटलिपुत्र में मणिभद्र नाम का एक धनिक महाजन रहता था। लोक सेवा और धार्मिक कार्यों में निहित रहने के कारण मणिभद्र के पास धन संचय की कमी हो गई थी। इस बात को लेकर मणिभद्र काफी चिंतित रहता था। उसकी ये चिंता निरर्थ नहीं थी। धन विहीन मनुष्य के गुण भी दरिद्रता के तले दब जाते हैं। निर्धन मनुष्यों के गुणों का समाज भी आदर नहीं करता। बुद्धि, ज्ञान, प्रतिभा सब निर्धरता के कारण अदृश्य हो जाते हैं। जैसे पतझड़ के मौसम में मौलसरी के फूल झड़ जाते हैं, वैसे ही घर परिवार के पोषण की चिंता में बुद्धि भी विलीन हो जाती है। घर के घी, तेल, नमक, दाल, चावल की निरंतर चिंता प्रतिभाशाली व्यक्ति की प्रतिभा को भी खा जाती है। निर्धन व्यक्ति का घर शमशान का रूप ले लेता है। उस समय प्रियदर्शनी पत्नी का भी स्वरूप रूखा सूखा और निर्जीव सा प्रतीत होता है। पानी में उठते बुलबुले की तरह उसकी मान मर्यादा भी समाज में समाप्त हो जाती है। निर्धनता की इस भयंकर कल्पनाओं को सोचकर उसका दिल दहल उठा। इन कल्पनाओं को विचार करते हुए उसे नींद आ गई। नींद में उसे एक सपना आया। स्वप्न में पद्मानिधि ने उसे एक भिक्षुक के रूप में दर्शन दिए और बोले, तुम्हारे पूर्वजों ने मेरी खूब सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। कल सुबह मैं इसी वेशभूषा में तुम्हारे घर आऊँगा। तुम मुझे लाठी से सर पर मार देना। मैं मरते ही स्वर्णमय हो जाऊँगा। उस स्वर्णों से तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। जब सुबह मणिभद्र उठा तो उसके मन में स्वप्न के बारे में विचार आने लगे। साथ में अनेक प्रकार के प्रश्न उसके मन में उठने लगे। न जाने यह सपना सत्य था या असत्य? क्या ऐसा कुछ संभव है या नहीं? इसी प्रकार के विचारों से उसका मन डावाडोल हो रहा था। तभी अचानक उसके द्वार पर एक भिक्षुक आ गया। मणिभद्र को पुनः अपना स्वप्न याद आया और उसने पास पड़ी लकड़ी उठाकर भिक्षुक के सर पर दे मारी। लाठी लगते ही भिक्षुक प्राण पखेरु हो गया और उसका शव स्वर्णमय हो गया। उसने जल्दी से शव अपने घर के अंदर छुपा लिया, किंतु इस सब कार्यों को करते हुए एक नाई ने उसे देख लिया। मणिभद्र ने नाई को काफी सारा धन देकर इस बात को किसी को भी नहीं कहने के लिए कहा। नाई ने वह बात तो किसी को भी नहीं बताई, किंतु वह भी मणिभद्र की तरह जल्दी से सर्व संपन्न होना चाहता था। उसने सोचा कि इस सरल विधि से तो मैं खूब सारा धन एकत्रित कर लूंगा और सर्व संपन्न हो जाऊंगा। यह सब सोचते सोचते उसे रात्रि में एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। अगले ही दिन उठकर नाई भिक्षुकों की खोज करने लगा। गांव के पास एक मंदिर में भिक्षुकों की एक टोली रुकी थी। नाई मंदिर के अंदर गया, भगवान की पूजा अर्चना करके मंदिर के प्रधान भिक्षुक के पास गया और उनके चरण स्पर्श किए और बोला, महाराज, आज की भिक्षा के लिए आप समस्त भिक्षुकों के साथ मेरे द्वार पधारे। प्रधान भिक्षुक ने नाई से कहा, तुम हमारे भिक्षा के नियमों को नहीं जानते। हम उन ब्राह्मणों के कुल से नहीं हैं जो निमंत्रण पाते ही गृहस्थियों के घर चले जाएं। हम भिक्षुक हैं, घूमते घूमते भिक्षा के लिए किसी के भी घर चले जाते हैं और वहाँ से भी उतना ही भोजन लेते हैं जितना कि प्राण धारण करने के लिए आवश्यक हो। हम सब किसी दिन घूमते हुए तुम्हारे घर भी अवश्य आएंगे। प्रधान भिक्षुक का उत्तर सुनकर नाई को निराशा हुई। उसने एक नई युक्ति सोची और बोला, मैं आपके नियमों से अच्छी तरह परिचित हूँ, किंतु मैं आपको भिक्षा के लिए नहीं बुला रहा। मेरा उद्देश्य तो आपको पुस्तकें एवं लेखन सामग्री देना है, और इस महान कार्य की सिद्धि आपके आए बिना पूरी नहीं होगी। प्रधान भिक्षुक ने नाई की बात मान ली।
नाई जल्दी से अपने घर गया और सब तैयारियां कर ली। नाई अब भिक्षुकों के पास गया और उन सबको अपने घर की तरफ ले गया। भिक्षुक वर्ग भी धन वस्त्रों के लालच में उस नाई के पीछे पीछे चल दिए। संसार में सब कुछ छोड़ देने के बाद भी तृष्णा संपूर्ण रूप से नष्ट नहीं होती। शरीर के सभी अंग बेकार हो जाते हैं, बाल श्वेत हो जाते हैं, चमड़ी रूखी सी हो जाती है, फिर भी हमारे मन की तृष्णा जवान रहती है। उनकी तृष्णा ने उन्हें ठग लिया। नाई सभी भिक्षुकों को अपने घर के अंदर बुलाकर उन सब पर लाठियां बरसाना शुरू कर दी। कई तो लाठियां खाते ही धराशायी हो गए, कईयों के सर फट गए। इन सब का शोर सुनकर गांव वाले एकत्रित हो गए और एक नगरपाल भी वहां आ गया। उन्होंने वहां आकर देखा कि कई भिक्षुकों के मृत शरीर वहां पड़े हैं और कुछ तो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। नाई से जब इस रक्तपान का कारण पूछा गया तो उसने मणिभद्र के घर पर आहुति भिक्षुक के स्वर्णमय होने की बात बताई। वह भी मणिभद्र की तरह जल्दी से सर्व संपन्न होना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। राज अधिकारी ने मणिभद्र को बुलाया और पूछा, क्या तुमने भिक्षुक की हत्या की है? मणिभद्र ने अपने स्वप्न की कहानी आरंभ से अंत तक सुनाई। राज्य के धर्माधिकारियों ने उस नाई को मृत्यु दंड दिया और कहा, ऐसे कुपरिचितकारी बिना सोचे समझे काम करने वालों के लिए मृत्यु दंड ही उपयुक्त है। कोई भी कार्य करने से पहले उसे अच्छी तरह जानें, देखें, परखें, उसकी परीक्षा लें, उसके बाद उस कार्य को करना चाहिए, वरना परिणाम नाई की जैसे हो सकता है। ये था इस कहानी का अंत। धन्यवाद। फिर से पधारे और सुनते रहें।